हेलो फ्रेंड्स। आज हम सभी क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो पहला है आपका वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड एक साथ मिलकर के एक नए कंपाउंड का वो फॉर्म करता है या उसका फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच two or more substances substances react to or combine to form form a new compound a new कंपाउंड। यानी इसमें क्या होगा आपका कि कंपाउंड एक नया बनेगा। किसमें? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, जिसमें होगा क्या, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है C+O2 मिलकर के ये क्या हो जाता है आपका CO2 हो जाता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे Na+Cl तो NaCl हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए कुछ टाइप्स होते हैं इसके भी, जैसे आपका जो है दो रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। अब इसको हम कैसे कहेंगे कि द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन विच टू एलिमेंट्स रिएक्ट और कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जैसे आपका एग्जांपल में हो गया, आपका यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा इसका क्या, आप डिफिनीशंस खुद से भी बना सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस इन विच टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। अब जैसे इसका एग्जांपल हो गया सोडियम 2Na प्लस क्लोरीन Cl2। अब यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसको बैलेंस करने के लिए जो है सबका बैलेंस है। तो यहाँ पर सोडियम एलिमेंट है, क्लोरीन एलिमेंट है, और नया चीज क्या बना है, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक कंपाउंड है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि रिएक्शंस बिटवीन टू एलिमेंट्स है ना। उसके बाद दूसरा जो टाइप्स आता है आपका, वो दूसरा टाइप है आपका रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड। रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड। बिटवीन टू कंपाउंड टू कंपाउंड। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। यानी कि जब दो कंपाउंड मिलेंगे, और कॉम्बिनेशन में हम लोग जनरली जो है इसका वन टर्म अगर जानना चाहें तो वो एक ही बनाता है कंबाइन कर करके। तो यहाँ पर आपका जो है दो कंपाउंड मिलेगा। अब दो कंपाउंड जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल में कर सकते हैं कि इसको कैल्शियम ऑक्साइड को ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद में यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देंगे। देखिए यहाँ पर दोनों जो है वो कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक कंपाउंड है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है। अब इससे बनेगा क्या, एक नया कंपाउंड, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिसका CaCO3 फॉर्मूला है। तो ये हो गया टू कंपाउंड के बीच में। नंबर थर्ड जो हम लोग जानने वाले हैं, वो जानेंगे रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। रिएक्शन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स या एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें भी वही होगा कि द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच एलिमेंट एंड कंपाउंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ
न्यू कंपाउंड। जैसे एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं इसका O2 यानी ऑक्सीजन है, उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं 2CO दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कंपाउंड एंड ऑक्सीजन इज अ एलिमेंट, इज एन एलिमेंट। अब ये बन करके आपका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो नेक्स्ट टाइप जो हमारा है, जो सेकेंड नंबर का, वो हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में अब हम लोग चल रहे हैं जानने के लिए। तो इसमें होता है द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड breaks down or decomposes to form two or more substances इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी अब उसमें देखिए कॉम्बिनेशन में दो मिल रहा था या दो से ज्यादा मिल रहा था एक बनाने के लिए, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक ही टूटेगा, दो या दो से अधिक में टूट सकता है। अब जैसे हम लोग जो है आयरन हाइड्रोक्साइड यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड को ले लें, तो यहाँ पर जो है आपका क्या बन जाएगा, फेरस ऑक्साइड और उसके बाद में वाटर बन गया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड है रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट में हमारा दो आ रहा है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गया। इसका भी कुछ टाइप्स है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लें। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम लोगों ने जाना है या हम लोग जान रहे हैं अभी कि जैसे पहला जो हो गया आपका, वो हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल, ये क्या है, थर्मल है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल यानी कि जैसे हीट हो गया, अब यहाँ पर जो है हीट रिक्वायर्ड होगा। जब हम किसी चीज को, किसी कंपाउंड को हीट में रखेंगे और जब वो टूटेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम लोग को एक्सप्लेन करना रहे तो हम लोग इसको बोल सकते हैं द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन विथ द हेल्प ऑफ हीट, दैट इज नॉन एज, या दैट इज कॉल्ड आपका ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया यानी इसको हीट दिया तो ये टूटेगा। अब टूटेगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर हमारा जो नेक्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, वो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए ये क्या है भाई, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, उसका टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब यहां समझ जाना इलेक्ट्रिसिटी। तो द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें किससे टूटेगा, इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोराइड दोनों को अलग करना चाहें, तो सोडियम क्लोराइड से जब हम दोनों को अलग कर रहे हैं, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दिया इसमें। अब ये जो है वो टूट जाएगा, किसमें, सोडियम में टूटेगा और आपका क्लोरीन में टूटेगा। फिर उसके बाद ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी क्या है यहाँ पर, फोटो डिकम्पोजिशन
डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। तो द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच लाइट इज रिक्वायर्ड और सनलाइट इज रिक्वायर्ड to breaks a compound or breaks down a compound into two or more substance। तो फोटो में क्या लगेगा? लाइट लगेगा। लाइट यानी सनलाइट भी कह सकते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लें हम लोग, यहाँ पर ये है 2H2O2। अब इसमें हमने सनलाइट प्रोवाइड कर दिया या लाइट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब लाइट प्रोवाइड किया तो ये जो है अलग अलग टूट गया, वाटर में भी टूट गया और ऑक्सीजन में टूट गया। तो ये है हमारा दो टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग और भी आगे बढ़ने वाले हैं, जहां पर हम लोग को अभी पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में जानकारी लेना है आपको। तो जैसे ये हो गया हमारा जो है वो तीसरा टाइप क्या हो जाएगा आपका? जो थर्ड नंबर हम लोग जानने जा रहे हैं वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने का मतलब है कि यहाँ पर जो है एक मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस कर देगा या रिप्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को, है ना, इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर? द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोस्ट रिएक्टिव मेटल replace a less reactive metal, less reactive metal। अब यहाँ पर जो है लेस रिएक्टिव मेटल को कहां से हटाएगा भाई? तो यहाँ पर हटाएगा फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ध्यान देना है हम लोग को कि भाई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मोस्ट रिएक्टिव मेटल, यानी जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो अपना जगह उस जगह पर ले लेगा जहां पर लेस रिएक्टिव मेटल होगा, यानी उसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पर जिंक है और फिर क्या है? कॉपर सल्फेट का इसको ले लेते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पर जो है जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में? कॉपर से। तो कॉपर को यहाँ पर से क्या कर देगा? ये रिप्लेस कर देगा। कॉपर अलग हो जाएगा और यहाँ पर जिंक चला आएगा, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, ये दोनों मिल गया। तो जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया हमने तो क्या बन गया? ये कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अब यहाँ पर भी देखिए टाइप्स होता है इसका। क्या होता है? टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिएगा जैसे हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि पहला जो है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें भी दो टाइप से होता है। कैसे होता है? हम लोग ध्यान देंगे कि पहला जो है आपका वो है केटायन डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जो पहला आएगा वो केटायन डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट। अब केटायन और एनायन के बारे में आप लोग जानते हैं, आप लोग को पहले से पता है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। केटायन डिस्प्लेसमेंट में अब जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया आपका
आयरन है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। तो कहाँ से केटायन डिस्प्लेस हो रहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है वो अब ये डिस्प्लेस करेगा, आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा कॉपर को। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका कॉपर प्लस फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट बन जाएगा यहाँ पर। अब ये हो गया केटायन डिस्प्लेसमेंट। नंबर दूसरा जो है आपका वो है आपका एनायन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या है, एनायन डिस्प्लेसमेंट है, एनायन डिस्प्लेसमेंट, एनायन डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि क्या हो रहा है। जैसे अब हम लोग जो है यहाँ पर ले लें क्लोरीन ले लें, क्या ले लें एग्जाम्पल में, क्लोरीन ले लें Cl2 और सोडियम ब्रोमाइड ले लें। यहाँ पर क्या ले लें हम लोग, सोडियम ब्रोमाइड 2NaBr। अब यहाँ पर जो है ये एनायन का जो डिस्प्लेस होगा या रिप्लेस होगा एनायन, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और उसके बाद में ये ब्रोमीन भी जो है वो ये अलग हो जाएगा, ब्रोमाइड। अब इस प्रकार से एनायन और केटायन डिस्प्लेसमेंट का ही एक टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग मेन रूप से देखेंगे कैसे कि यहाँ पर जो है क्या जानना है हम लोग को यहाँ पर हम लोग को जानना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या है कि इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, या हम लोग लिख सकते हैं द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन विच अ बायोमोलिकुलर प्रोसेस। अब ये जो है वो एक कैसा प्रोसेस है, बायोमोलिकुलर प्रोसेस है, यानी बायोमोलिकुलर प्रोसेस है। कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें होता क्या है आपका इन विच पार्ट्स ऑफ टू compounds are exchanged to give new compounds। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ बायोमोलिकुलर प्रोसेस, जिसमें क्या होता है कि जो दो पार्ट्स होगा कंपाउंड का वो एक्सचेंज होगा, मतलब आयन ही एक्सचेंज होगा। और इसके लिए किसके लिए, नए कंपाउंड्स को देने के लिए या नए कंपाउंड्स को बनाने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि बैरियम क्लोराइड है, क्या है यहाँ पर, बैरियम क्लोराइड है और कॉपर सल्फेट है, क्या है, कॉपर सल्फेट है यहाँ पर। अब ये बन जाएगा बैरियम सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि आयन का एक्सचेंज हो रहा है या बायोमोलिकुलर प्रोसेस हो रहा है जिसमें दो कंपाउंड जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। तो ये बन गया आपका बैरियम सल्फेट और बन गया कॉपर क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, कॉपर क्लोराइड। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आज हम लोग इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट और भी रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।